नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र नवीन शर्मा आज फिर से नए एपिसोड में आपके लिए एक नई प्यारी सी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगेगी। मेरी कहानी एक सच्चाई रियलिटी पर आधारित है। ये कोई झूठी नहीं है, ये एक सच्चाई है। मौत सच है, जीवन जो है असत्य है। तो लाइफ में जब तक जियो, खुशी से जियो, हंस के जियो, मुस्कुरा के जियो। तो अभी मैं कहानी शुरू करने जा रहा हूँ। तो एक बार एक आदमी था, पुराने समय की बात है। उसने ज़िंदगी में सोचा कि मैं कभी भी मैं मरूँ ना, इस संसार में अमर हो जाऊँ। वो घर से निकल पड़ा। चलते 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 वो एक जंगल में जा पहुंचा। जंगल में पहुंचने के बाद उसने देखा एक आदमी लकड़ी काट रहा है। उस आदमी को देखकर, इतने बियाबान जंगल के बीच में एक आदमी लकड़ी काट रहा है, उसको देखकर उसको बहुत खुशी हुई कि मुझे कोई तो मिला, आखिर आदमी तो मिला। उसने उस जो व्यक्ति ने पूछा कि जनाब, आप लकड़ियाँ कब से काट रहे हो? तो उस आदमी ने बोला, मैं 100 साल से यहाँ लकड़ियाँ काट रहा हूँ। तो फिर पूछा उसने, आप कितने साल तक यहाँ रहे? उसने बोला, लकड़ी काटने वाले आदमी ने बोला, मेरे साथ तो कहाँ जा रहे हो? उसने बोला, मैं अमर होने जा रहा हूँ। मैं वहाँ जाऊँगा जहाँ मुझे कोई मार ना सके, जहाँ मौत ना पहुँच सके। वो लकड़ी काटने वाला साक्षात ईश्वर थे। उन्होंने बोला, मैं जहाँ 300 साल तक लकड़ी काटूँगा, आप मेरे साथ रहो। 300 साल आपको मौत, जमराज आपको हाथ नहीं लगा पाएंगे। लेकिन वो मनुष्य, उसने सोचा 300 साल के बाद तो मुझे मरना पड़ेगा। वो वहाँ से और आगे निकल पड़ा। चलते 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 रास्ते में फिर उसे एक आदमी मिला जो ईश्वर की भक्ति कर रहा था। उसने फिर पूछा, आप यहाँ कब से भक्ति कर रहे? उसने बोला, मैं 200 साल से यहाँ भक्ति कर रहा हूँ। लेकिन तुम यहाँ क्यों भटक रहे हो? इतने बियाबान जंगल से कहाँ जा रहे हो, जहाँ न पशु न पक्षी? बोला, मैं अमर होना चाहता हूँ। उसने बोला, ठीक है, आप 1000 साल मेरे साथ रहो। 1000 साल तक मैं आपकी सुरक्षा की गारंटी लेता हूँ कि आपको 1000 साल तक कोई भी मार नहीं पाएगा। लेकिन वो मनुष्य जो था, वो अमर होना चाहता था। इसलिए उसने बोला, नहीं, मैं 1000 साल नहीं, मुझे पूरी उम्र मुझे जीना है। मुझे कोई ना मार सके, मैं अमर होना चाहता हूँ। वो आदमी वहाँ से और आगे चल पड़ा। आगे चलते चलते उसको एक दूर कहीं एक दिए की रोशनी मिली। वो उस रोशनी को देखता देखता वहाँ तक पहुँच गया। वहाँ उसने देखा एक बूढ़ा बुजुर्ग आदमी, जो खड़ा होने के बाद उसकी गर्दन नीचे लग रही थी। मतलब वो बहुत ही उम्र वाला था, जैसे उम्र एज के हिसाब से आदमी कुबा हो जाता है ना, वैसे। तो उसने उनको पूछा, बुजुर्ग आदमी ने पूछा, भाई आप कहाँ जा रहे हो? बोला, मैं अमर होना चाहता हूँ। उसने बोला, आप मेरे साथ मेरी कुटिया में रहो। जब तक आप मेरे साथ रहोगे, आपको जमराज हाथ तक नहीं लगा सकता। क्योंकि वो जो बुजुर्ग आदमी थे, वो भी एक भगवान थे। उन्होंने बोला, मेरे साथ रहोगे, तुझे कोई मार नहीं सकता। बोला, ठीक है। वो वहीं रह गया।
कई 100 साल वहाँ रहने के बाद उसके दिल में मन में ख्याल आया, क्योंकि वो जब गया था उसकी बीवी बच्चे सब कुछ छोड़ छाड़ के वो चला गया था। उसके दिल में हुआ कि मेरी बीवी होगी, मेरे बच्चे होंगे, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मोह माया तो कि वश में तो भगवान भी हैं तो हम तो इंसान हैं। तो फिर उसने क्या किया कि वो जिद करने लगा। तो वो भगवान रूपी जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने बोला ठीक है, अगर तेरी ये इच्छा है तो तुम जाओ, तो लेकिन आगे कुछ हुआ तो फिर मैं इसका जिम्मेवार नहीं हूँ। उसने बोला ठीक है। फिर जाते जाते उस बुज़ुर्ग आदमी को भगवान को फिर रहम आ गया। उन्होंने फिर उसको बुज़ुर्ग आदमी ने उनको एक घोड़ा दिया और उनको बोला जब तक तुम इस घोड़े के ऊपर सवार हो जमराज तुझे मार नहीं सकता, लेकिन जिस वक्त तुम इस घोड़े से नीचे उतर जाओगे तुम्हारी मौत निश्चित है। उसने बोला ठीक है, मैं घोड़े से उतरूंगा ही नहीं। वो चलता गया भाई, सफ़ेद घोड़े पे बैठा हुआ और चलता गया। रास्ते में बारिश, कीचड़, कीचड़ के बीच में एक गाड़ी धसी हुई थी, बैलगाड़ी होती है ना, जो आगे दो बैल लगे होते हैं और पीछे गाड़ी होती है, बैलगाड़ी धसी हुई मिली। और एक आदमी बोलने लगा भाई थोड़ा धक्का दे दो उसको। उसने बोला नहीं, मैं घोड़े से नीचे नहीं उतर सकता, मैं आपको धक्का नहीं। उसने बोला कैसा बेशर्म इंसान है तू, गरीब किसी की मदद नहीं कर सकता, थोड़ा धक्का लगा दे तो तेरा क्या जाएगा। फिर उस घोड़े पे बैठा हुआ वो आदमी उसने सोचा चलो धक्का लगा ही देता हूँ। जैसे ही उसने धक्का लगाने के लिए हाथ नीचे उतारा, ज़मीन में हाथ लगाया, तभी उस बंदे ने क्या किया, उसका हाथ पकड़ के घोड़े से नीचे गिरा दिया। जैसे ही घोड़े से वो नीचे उतर पड़ा, उसके सांस सूखने लगे, गला सूखने लगा, आत्मा बात शरीर से आत्मा बाहर निकलने लगी। आत्मा को पकड़ लिया जमराज ने, क्योंकि वो जो जिसकी जो बैलगाड़ी थी वो जमराज साक्षात भगवान थे। जमराज जी उसको लेने आए थे। जब उसने देखा जमराज ने, उसने पूछा कि भाई आप कौन हैं और जी इतने जूते कहाँ ले जा रहे हैं आप। उस बैलगाड़ी में घिसे हुए इतने पूरे जूते भरे हुए थे, चप्पल जूते और पूरे घिसे हुए थे, उसमें मतलब कांटों से भरे हुए थे और घिसे हुए थे। तो जब उसने पूछा कि भाई ये जूते क्यों डाले इस बैलगाड़ी में, उसने बोला मैं जमराज हूँ, तुझे ढूंढते ढूंढते मुझे कई सदी हो गई। जमराज जी उस आदमी को ढूंढते ढूंढते कई 100 साल हो गए थे, लेकिन वो उस कुटिया में रहता था, इसलिए वो उस कुटिया में जमराज जी जा नहीं सकते थे। बोला तुझे ढूंढते ढूंढते पूरे संसार छान लिया मैंने, आज तू मिला है मुझे। तेरे तेरे को ढूंढते ढूंढते ये चप्पलें मेरी जो हैं, ये चप्पल तुझे ढूंढते ढूंढते मेरी घिस गई हैं, आज तू मेरी पकड़ में आया है। ऐसा बताते हुए महाराज भगवान जमराज जी ने उसको आत्मा को शरीर से अलग कर दिया और उसको अपने साथ जमलोक ले गए। तो मेरे दोस्तों, आप जो होनी है उसे आप बदल नहीं सकते। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, आप होनी को नहीं बदल सकते। इसलिए मेरे दोस्तों, मौत अटल है, ज़िंदगी शरीर नाशवान है, ये बात मेरी याद रखना। अच्छे कर्म करो, अच्छे काम करो, भला करो सबका, सबके बारे में अच्छा सोचो, तो भगवान खुद ब खुद आपसे खुश हो जाएंगे। आप इस जन्म में भी अच्छे काम करो, अगले जन्म में भी आपको अच्छी जगह मिलेगी, भगवान के चरणों में जगह मिलेगी। जय माता दी, जय श्री राम। दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट भी करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आपका दोस्त आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लाने की कोशिश करूँगा। जय माता दी।